बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे यूक्रेन पर कब्जा मुकम्मल, सब छोड़ गए, कितने पाकिस्तानी लापता, अब मुलाकातों से आगे जाएं, वजीर आजम ड्रोन हमला करेंगे, मार्च और जवाबी मार्च, महंगाई कितनी बढ़ गई, और पीएसएल का आर या पार मरहला कि यूक्रेन पर हमले का आज दूसरा रोज है। बेलारूस के रास्ते रूसी फौजें यूक्रेन में दाखिल हो गई हैं। फौजें दारुल-हुकूमत कीव में पार्लियामान से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यूक्रेन ने रूसी तैयारा मार गिराने का दावा भी कर दिया है। यूक्रेनी सदर ने लड़ाई में 13 यूक्रेनी फौजियों और 137 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी से यह शिकवा किया है कि रूस से लड़ने के लिए उनके मुल्क को सबने तन्हा छोड़ दिया है। रूस की मुज़ाकरात की पेशकश पर यूक्रेन ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दे दिया। यूक्रेन में हजारों पाकिस्तानी महसूर, बेयारो मददगार, सैकड़ों तलबा के सोशल मीडिया पर वीडियो पैगामात, हुकूमत को मदद के लिए पुकारा। सिफारत खाने के रवैये पर फट पड़े। कहते हैं सिफारत खाने ने झूठ बोला, पहले दारुल-हुकूमत कीव बुलाया। जब हजारों रुपए खर्च करके कीव पहुंचे तो सिफारत खाने ने हाथ खड़े कर दिए, खाने पीने के लाले पड़ गए। पाकिस्तान में मौजूद वालिदैन ने वज़ीर आज़म से अपने बच्चों को वापस लाने की फरियाद कर दी। यूक्रेन पर रूसी हमले में पाकिस्तानी तालिबे इल्म मुसीबत में फंस गए हैं। उनके प्यारे पाकिस्तान में गम और दुख से दो चार हैं। टंडो अलैयार का एक और तालिबे इल्म राजकुमार लापता हो गया है। 2 रोज गुजर जाने और मुसलसल काविशों के बावजूद वालिदैन का राजकुमार से राब्ता नहीं हो सका। चनियोट से ताल्लुक रखने वाले लापता तालिबे इल्म का घर वालों से राब्ता हो गया। टंडो अलैयार के लापता होने वाले ज़रार हुसैन भी मिल गए हैं, उनका घर वालों से राब्ता हो गया। की जो तबीयत है, जिनसे मेरी बात हो रही है, वो ख़राब हो रही है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि जल्द अज जल्द इस मामले को देखा जाए और सेफली उनको वहाँ से इवैक्यूएट करा। बच्चों का कहना है कि इनकी यूनिवर्सिटी में 50 पाकिस्तानी तालिबे इल्म ज़ेर तालीम है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तालिबे इल्मों का मामला COPIA और यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड नोएल खोखर में एक बार फिर राब्ता हुआ है। COPIA की पेशकश पर यूक्रेन में मौजूद 2000 पाकिस्तानी तालिबे इल्मों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन तैयार कर दिया गया है। तमाम पाकिस्तानी तालिबे इल्म यूक्रेन के शहर टर्नोबिल में यकजा होकर टर्नोपिल में पाकिस्तानी सिफारत खाना जमीनी रास्ते से पोलैंड और तमाम तालिबे इल्मों को मुंतकिल करेगा। COPIA का बोइंग 777 तैयारा पोलैंड से तालिबे इल्मों को वतन वापस पहुंचाएगा। परवाज की तैयारी जारी है। तालिबे इल्मों के पोलैंड पहुंचते ही परवाज रवाना कर दी जाएगी। उधर यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने तालिबे इल्मों को मुश्किल से निकालने की बजाय मुश्किल में डाल दिया। तमाम तलबा को ट्रेन पकड़कर लवीव पहुंचने की हिदायत कर दी। तलबा कहती हैं यहाँ बमबारी हो रही है, सब कुछ बंद है, ट्रेन कहां से और कैसे पकड़कर आ जाएं, हमारी मदद की जाए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की हिमायत में बोल पड़े। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि क्या यूक्रेन में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा की फरियाद सुनने वाला कोई है? सैकड़ों लापता पाकिस्तानी तलबा इनखला के मुंतजर हैं। बिलावल भुट्टो ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा कर दिया। कहा पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी मुतासरा खानदानों के साथ है। अपने शहरियों को बेगारों मददगार छोड़ने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अमेरिका का रूस और यूक्रेन की जंग में दखलंदाजी ना करना आलमी मंडी में बेहतरी का सबब बन गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 से भी नीचे आ गई। गैस की कीमत में भी 3% कमी रिकॉर्ड की गई। सोना $72 कमी के साथ फी औंस $1900 का हो गया। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान रहा। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ आलमी बरादरी ने रूस पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पर रूस की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि पुतिन को यूक्रेन पर बिला जवाज हमले का जवाब और हिसाब देना होगा। चीन के सदर का रूसी हम मनसब को टेलीफोन, कहा
चीन यूक्रेनी बहरान को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की हिमायत करता है। शाम के बशार अल असद ने रूसी हमले की हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि रूस के दौरे से कबल अमरीका की जानिब से एक आला सतह का राबता किया गया था। पाकिस्तान से अमरीका ने मासूमाना सवाल किया तो हमने मुअद्दबाना जवाब दे दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जूं का तूं रहा और कोई दबाव कबूल नहीं किया। इसके मुताबिक गैर जानिबदार है। वज़ीर आज़म ने और सदर पुतिन ने पाकिस्तान और रूस के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनमें पिछले कुछ सालों में जो बेहतरी आई है और जो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी बन रही है उस पर तबादला ख्याल किया। हर जमात के कायदीन मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी जमातों का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का रद्दअमल। जारी बयान में बोले कि मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी मिलने आए, हर किस्म के मामलात पर बातचीत की। अगर हम मुलाकातों में ही मसरूफ रहे तो आवाम सियासतदानों पर एतमाद करना छोड़ देंगे। बड़े सियासतदान मुलाकातों के लिए आए, हर किस्म के मामलात पर बातचीत हुई। मुलाकात में नवाज शरीफ का भी जिक्र हुआ। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहा मुलाकातों में बाज़ तजावीज़ ज़ेर गौर आईं जिनका इस मौके पर जिक्र क़ब्ल अज़ वक्त होगा। सिर्फ मुलाकातों में ही मसरूफ़ रहे तो आवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। ये भी बोले कि मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, ये हालात दुरुस्त ना हुए तो सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। जो लोग हमारी खिदमत करते हैं उनके मसाइल को भी सुनना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी सियासी, आइनी और कानूनी अमूर की तैयारी करेगी, हुकूमती और इत्तेहादी मेंबरान से राब्ते भी करेगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन कमर बस्ता। 9 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म पर एतमाद का वोट, फाइनेंस बिल और आइनी तरमीम पर पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी के उमूर का जायजा लिया जा रहा है। अपोजिशन की कमेटी सियासी, आइनी और कानूनी उमूर की तैयारी करेगी। अपोजिशन के सीनियर और कानूनी और आइनी उमूर को समझने वाले अरकान को कमेटी में रखा गया है। अपोजिशन की हिमायत करने वालों को कैसे बचाया जाए इस पर भी गौर होगा। आला क़यादतों से मुलाकातों के बाद कमेटी हुकूमती और इत्तेहादी मेंबरान से फर्दन राब्ते भी करेगी। अपोजिशन को तहरीक की कामयाबी के लिए कम अज़ कम 172 अरकान की हिमायत दरकार है। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमत के पास 178 और अपोजिशन के पास 163 मेंबरान हैं। तहरीक अदम एतमाद हमारा हक है, तहरीक अदम एतमाद अवाम की ख्वाहिश पर ला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने यह बात एहतसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कही। सहाफ़ी के सवाल पर अपोजिशन लीडर मुस्कुराते हुए बोले, किसने कहा कि एक साल के लिए आऊँगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अवाम का भुरकस निकल चुका। नैब नियाजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की मईशत को ठेस पहुँचाई। इमरान नियाजी, करप्शन आपके घर में हो रही है, कौम एक एक पाई का हिसाब लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।